नमः संस्कृताय। जैसा कि आज हमारी तीसरी क्लास है और हम कर रहे हैं तैयारी मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक शाला वर्ग 3 की। जिन्होंने भाई बहनों और मेरे फ्रेंड्स लोगों ने जिन्होंने भी संस्कृत भाषा ली है भाषा 2 के रूप में, यदि उन्होंने संस्कृत भाषा ली है तो बिल्कुल भी हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो एजुकेटर्स ला रहा है उनके लिए संस्कृत भाषा की क्लास। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज पढ़ रहे हैं प्रत्यय। तो जिस प्रत्यय की तो आज दूसरी क्लास है, तो हम देखेंगे प्रत्यय क्या होता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रत्यय वह शब्द या शब्दांश होता है जो किसी धातु के अंत में लगाया जाता है। तो प्रत्यय का मतलब क्या हो जाएगा? पीछे। प्रत्यय का मतलब पीछे। पता है ना, आपकी क्लास में जो पीछे के बच्चे बैठते थे वो प्रत्यय थे। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते थे कि जो आगे बैठते थे वो उपसर्ग थे और जो पीछे बैठते थे वो प्रत्यय थे। तो हमने कल कृत्वा प्रत्यय कुछ हद तक पढ़ लिया था, उसी में हम आज की क्लास में आगे पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? तुमुन। तो हमारा जो आज का क्लास है वो है तुमुन प्रत्यय के लिए। तुमुन एक ऐसा प्रत्यय है जो कि किसी शब्द या शब्दांश के अंत में होता है और बचता क्या है? ओनली फॉर टू। क्या बचता है? ओनली फॉर तुम। तो तुमुन में क्या बचेगा? तुम। तो कल की क्लास में हमने इससे डिटेल्स में पढ़ लिया था, पर हम इसके आज कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल्स आप लोग डाउनलोड कर ले। हाँ, प्रिया आप भी लिख लीजिए और राम भी लिख लेंगे। ये उसके 3 नियम हैं, सभी लिख लीजिए। तो आकारांत धातुओं में तुम लगता है। जो भी आकारांत धातु होगी उसमें क्या लगेगा? तुम लगता है। जैसे कि आकारांत धातु क्या हो गई? अज्ञा। ज्ञा प्लस तुमुन। ज्ञा प्लस तुमुन क्या हो जाएगा? ज्ञा तुम। ओके, ज्ञा प्लस तुमुन ज्ञातुम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दा प्लस तुमुन। दा प्लस तुमुन दातुम। दातुम। तो बहुत ही सिंपल है। इसका एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको ऑब्जेक्टिव में देखा, हमने क्या देखा? हमने देखा ज्ञातुम। तो क्लिक हुआ कि जो तुमुन प्रत्यय है उसमें क्या सहज बचता है? तुम। हम और तुम। तो वही वाला तुम। तो हमने जैसे तुम देखा, हम समझ गए कि कौन सा प्रत्यय है भाई? तुमुन प्रत्यय है। बस सेकंड रूल से हम देख लेंगे कि धातु में उबदा। उबदा का मीनिंग होता है जो किसी की जो धातु है शब्द के पहले लगे वर्ड या लास्ट वर्ड, उसे क्या बोलते हैं हम? उपधा। तो धातु के उपदा आरंभ और अंतिम वर्ण ई उ ऋषि होने पर क्या? आ ई उ और ऋषि होने पर धातु ई का क्या हो जाएगा? ए। उ का क्या हो जाएगा? ओ। री का क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। बस ये कुछ बेसिक उसके रूल्स है। एग्जांपल्स हम देखेंगे सभी। क्री प्लस तुमुन कृत्युम। ई का ए हो गया। आपका ई, आप बोलेंगे हमें तो ई दिख नहीं रहा है ना। क्यों नहीं दिख रहा है? देखो की में क्या लगा है? बड़ी ई। ये जो मात्रा है ना, ये वाला मात्रा, ये वाला मात्रा, ये काय की मात्रा होती है? ई। ओके, तो जो ये ई की मात्रा थी वो ए में कन्वर्ट हो गई। तो की प्लस तुमुन क्रेतुम। ओके, नेक्स्ट इज नी प्लस तुमुन। नी का क्या हो गया? ई हो गया। तो नी प्लस तुमुन नेतुम। क्र प्लस तुमुन क्रतुम। भुज प्लस तुमुन भोक्तुम। इसमें जो ऊ है आपका छोटा ऊ, वो काय में कन्वर्ट हो गया? ए में। ठीक है, ओ में हो गया, सॉरी ओ में हो गया। तो इस प्रकार से यह तुमुन होता है। इसका एक और नियम है जो हम देखते हैं। बहुत ही आसान है। आप रेगुलर जैसे ही क्लासेस पढ़ना चालू कर देंगे आपको बहुत ही इजी लगने लग जाएगा। आप सपने में भी तुमुन को पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान है।
जैसा कि हमने दो रूल्स पढ़ लिए हैं, आपने लिख भी लिए होंगे, जो भी पढ़ रहे हैं पीछे वाले क्लास के बच्चे भी लिखना स्टार्ट कर देंगे। रूल्स अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि बिना लिखे कैसे हो पाएगा, है ना। तो इसका जो फोर्थ रूल है, म होने पर न बनेगा। इसका जो तीसरा नियम है, धातु में म, धातु में म होने पर न बनेगा। क्या बनेगा? म होने पर न बनेगा। जो आपका म मछली वाला है, म मछली वाला है, वो क्या बन जाएगा? न नलका बन जाएगा। ये रूल्स बोलता है। तो उसके कुछ एग्जांपल से हम देख लेते हैं, कुछ उदाहरण। गम प्लस तुमून, गम प्लस तुमून, गन तुम। जो आपका न था ना, ये आपका म था, ये वाला जो म था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? आपका न बन गया, तो गंतुम। नेक्स्ट एग्जांपल, नम प्लस तुमून, नम प्लस तुमून, सॉरी यहां थोड़ा गलती हो गया। क्या हो जाएगा? नाम और तुमून क्या हो जाएगा? ना तुम। बस ये छोटे छोटे बेसिक्स है। यदि इन छोटे छोटे बेसिक्स को आप याद कर लेते हैं या ध्यान से वीडियो को देख भी लेंगे ना, आसानी से बता देंगे। और आपको पता जो प्रत्यय है वो 2 मार्क्स का आएगा। बूंद बूंद से हमें घड़ा भरना है और 30 क्लास से हमें 30 अंक लाना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत इजी एग्जाम्पल्स आते हैं, बहुत छोटे एग्जाम्पल्स आते हैं। ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? बताइए आप, गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? कितना आसान है देखना, तुम देख लो। तुमुन। गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो आ जाएगा कत्वा प्रत्यय है, सानज है, अनियर है या तुमुन है। हमने तुम देख लिया तो हमने लगा दिया तुमुन है। इस प्रकार से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है। तो एग्जाम के पर्पज से जो एग्जाम्पल्स है वो आपको हम बता देते हैं। सभी का हो गया? जो परीक्षाओं में आए थे कुछ तुमुन के एग्जाम्पल्स है, जिसका मैंने कलेक्शन किया है ना, तो वो देख लेंगे आप। बहुत ही आसान क्वेश्चन से है। ये क्वेश्चन आया है, रीट में आया था ये क्वेश्चन, राजस्थान शिक्षक पात्रता में आया था ये क्वेश्चन। रक्ष प्लस तुमुन, ध्यान से देखेंगे, रक्ष प्लस तुमुन क्या हो गया? ये रक्ष तुम देखा लास्ट में। पट प्लस तुमुन, पठितुम, ये आया था यूपी टेट। यूपी टेट में क्वेश्चन आया था पट प्लस तुमुन पठितुम, आपने देखा भी सिर्फ तुम। खाद प्लस तुमुन, खादितुम, यूपी टेट में भी आया था ये क्वेश्चन। ग्रह प्लस तुमुन, ग्रहितुम, सीजी टेट में आया था ये क्वेश्चन। जप प्लस तुमुन, जपितुम, एमपी टेट 2011 में। पुज प्लस तुमुन, पूजितुम, हो सके ये क्वेश्चन इस बार आ जाए। तो इस प्रकार से ये जो आपके बेसिक्स है आप तो समझ लीजिए। रक्ष धातु प्लस तुमुन, रक्षितुम, पठ प्लस तुमुन, पठितुम, खाद प्लस तुमुन, खादितुम, ग्रह प्लस तुमुन, ग्रहितुम, जप प्लस तुमुन, जपुतुम, पुज प्लस तुमुन, पूजितुम। तो आपको तुम सिर्फ यही देखना है। तुम। तो
विद्यार्थियों कैसा लगा आपको ये वीडियो आप बताइएगा, और अगले वीडियो पे हम नेक्स्ट वाला प्रत्यय आपको पढ़ाएंगे। बहुत ही आसान है, बस आपको तुम देखना है। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली ही क्लास में हम मिलेंगे। नमः संस्कृत।